कल जो पैराग्राफ हुआ अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने, मानव के क्षुद्र मानस का प्रक्षालन करने के हेतु ही संत मानव के मानस को सूक्ष्म सत्य की ओर आकर्षित करते हैं। जड़ से चेतन की ओर उन्मुख हुआ मानस जब चेतन की प्रच्छन्न विचारधारा के द्वारा प्रक्षालित होता है, तभी विकारों के विस्मय प्रभाव से मुक्ति संभव है। और यही भाव लिया गया था कि साधारण मानव का जो मानस है, यानी उसका अंतःकरण है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो बिल्कुल क्षुद्रता में रहती है, यानी क्षुद्र विचारों में, भावों में ही जीता रहता है मानव। तो जब तक उसकी सफाई न हो, जब तक उसके अंतःकरण में निर्मलता न आए, तब तक वो सत्य को समझ ही नहीं पाता है। तो किस प्रकार से वो हो, किस प्रकार से मनुष्य का जो अंतःकरण है, उसकी जो गंदगी है वो साफ हो, तो क्या करते हैं संत महापुरुष? जो भी थोड़ा बहुत सत्य की अनुभूति उनको आती है स्थूल जीवन में, कि जिस तरह लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो अपना जीवन बड़ी सादगी से व्यतीत करते हैं, हो सकता है, किंतु वो पर्याप्त नहीं है। ध्यान आकर्षित करते हैं इधर सूक्ष्म सत्य की ओर। इसको दूसरे ढंग से हम समझ सकते हैं कि कृपा तो हमें अनुभव होती है गुरुदेव की, स्थूल रूप में खूब अच्छे से समझ में आती है सबको, कि किस तरह स्थूल की समस्याएं, स्थूल की बातें, घर परिवार से संबंधित, स्वयं से संबंधित, सब समझ में आती है। किंतु जब वास्तव में अंतःकरण की सफाई करनी हो, जो उसकी क्षुद्र मानसिकता है, जो अपने आप को दीनहीन समझ के बैठा है, उसका ध्यान आकर्षित करते हैं सद्गुरु सूक्ष्म कृपा की ओर। और जब सूक्ष्म कृपा का अनुभव करने लगता है, तभी उसको समझ में आता है कि किस प्रकार से जो गंदगी थी वो साफ हो रही है, किस तरह मैं परेशान हो रहा था, शोक में, दुख में, संताप में। यही तो है, सूक्ष्म कृपा से सब हर लेते, शोक दुख संताप, पूर्ण सतगुरु आप। तो वो कृपा सूक्ष्म होती है और उसको समझ नहीं पाता है प्राणी, जब तक कि उसके प्रति आकर्षण न हो। और संत आकर्षण पैदा करते हैं, भीतर की ओर खींचते हैं कि बहुत हो गया, कृपा का रूप तुमने बहुत देखा ऊपर ऊपर, तुमने बहुत देखा सत्य का रूप ऊपर ऊपर। सिर्फ सत्संग करने से ही सत्य की अनुभूति नहीं हो जाती है। अपने भीतर जो छिपा हुआ सत्य है, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसकी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो स्थूल में रमा हुआ था, जो जड़ वस्तुओं में ही सब कुछ समझ रहा था, उसी में खेल रहा था, तो उसको जड़ से चेतन की ओर उन्मुख होता है उसका मानस। और होता है तो एक ऐसी भीतर में विचारधारा होती है जिसको वो समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार से मेरे भीतर सद्गुरु सूक्ष्म कृपा कर रहे हैं, और किस प्रकार से वो उनकी चेतन विचारधारा जो प्रच्छन्न है, जो प्रकट नहीं है, छिपी हुई है, वो बहती है हमारे अंतःकरण में, और जड़ से चेतन की हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। जितना भी हमारी क्षुद्रता है, जड़ता है, वो सब दूर होने लगती है, गंदगी साफ होने लगती है।
तो इस तरह है मानव का मानस प्रक्षालित होता है। और यह प्रोसेस यानी कि इस तरह से जो कुछ भी चल रही है क्रिया, वो चलती रहनी चाहिए। और वो जब चलती रहती है तभी विकारों के विषमय प्रभाव से मुक्ति संभव है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो मुक्ति संभव है ही नहीं। सबसे पहले तो मुक्ति विकारों से लेनी है, और उन विकारों के जो प्रभाव है वो भी हमको मालूम है, वो विषवत हैं, विष के समान है। और विष के समान जो प्रभाव है विकारों के, उससे जब मुक्त होगा तब समझ में आएगा कि किस प्रकार सद्गुरु मुझे सूक्ष्म सत्य की ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी सूक्ष्म कृपा के द्वारा जड़ से चेतन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, और किस प्रकार वो छिपी हुई चेतन की विचारधारा जो सद्गुरु के अंतःकरण में है, हमेशा बहती रहती है, वो अब मेरे अंतःकरण में भी बह रही है, और मैं विकारों के विषमय प्रभाव से मुक्त हो रहा हूं। तब यह सब बातें स्पष्ट होती हैं। और नहीं तो जिस तरीके से जीवन जीता चला आ रहा है तो मानव, किंतु वो सांसारिक प्रपंचों में ही फंसा रहता है और सांसारिक विकारों का ही ग्रास बनता रहता है, जो पिछले पैराग्राफ में इसके पहले बताया। तो यही अवस्था रहती है, नहीं तो विकारों से मुक्त होना बहुत कठिन हो जाता है। आगे है, विषयों के निमित्त आहूत किया हुआ जीवन निरर्थक ही क्षार बनता है। सत्य के पवित्र हवन कुंड में आहूत की हुई जीवन की समिधा प्राणी के जीवन में तथ्य का शोधन कर मानव जीवन को अभिषिक्त करती है। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, किंतु छोटी बातों में भी इतने गंभीर भाव छिपे हुए हैं जो हमको समझने आवश्यक हो जाते हैं कि यह क्या है जीवन। यह जीवन एक हवन के समान है, और इस हवन में हम किसकी आहुति डाल रहे हैं। तो गुरुदेव ने तो एक वाणी में समझाया हमको कि इसमें शब्दमय यज्ञ, ऐसे शब्दों की आहुति दो, यह एक यज्ञ के समान है। एग्जैक्टली वाणी तो अभी याद नहीं मुझे, उसका भावार्थ यही है कि कल्याण में शब्दों की आहुति दो। तो यह जो जीवन है वो निरर्थक ही क्षार बनता चला जाता है, यानी राख में परिवर्तित होता चला जा रहा है। मरने के बाद तो भस्मीभूत होगा ही। इसको हवन क्यों कहा गया? हवन इसीलिए कहा गया क्योंकि रोज रोज श्वास आती है, जाती है, और हमारे भीतर स्थूल रूप में भी एक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, और वही हमारे जीवित होने की निशानी है। किंतु यदि आप उसमें आहुति डाल रहे हैं, समिधा डाल रहे हैं, किसकी? विषयों के निमित्त। विषयों के निमित्त यानी अपनी जो विषय आसक्ति है, जो हमारी आसक्ति विषयों में लगी हुई है, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं। ये सब बातें कई बार हम लोग समझ चुके हैं, और संक्षेप में इतना ही समझें कि जिस तरह आंख का विषय देखना है, कान का सुनना है, किंतु यदि हमारी आसक्ति हो जाती है विषयों में, और आसक्त कौन होता है? मन होता है। तो वो जो विषयासक्ति है मन में, और उसी के निमित्त हम पूरा जीवन झोंक देते हैं, आहुत कर देते हैं, जैसे हवन कुंड में डाल दिया गया, और सब कुछ ऐसे ही राख बनता हुआ चला जाता है। किंतु जब इस जीवन में
सत्य का प्रादुर्भाव होता है, सूक्ष्म सत्य की जागृति होती है सद्गुरु की कृपा के द्वारा। तो इस जीवन में एक छोटा सा हवन कुंड बन जाता है अपने ही अंतःकरण में, और उस सत्य के पवित्र हवन कुंड में जो कुछ भी हम जीवन की समिधा डालते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि हम तथ्य को समझने लगते हैं। सत्य हमें तथ्य से अवगत कराता है। तथ्य यानी वास्तविकता। जो पहले भी बात आई कि तथ्य को जानेगा, यथार्थ को जानेगा और सत्य को जानेगा। तो सत्य के पवित्र हवन कुंड में जब हम अपने जीवन की समिधा डालते हैं, यानी अपने जीवन को उसको समर्पित करते हैं, तो वो धीरे धीरे हम सत्य का शोधन होता है। जिस तरह सोने को शोधने के लिए उसको आग पे चढ़ाया जाता है और उसमें कुछ इस तरह से मिलाया जाता है तत्व, ताकि उसकी गंदगी बाहर हो जाए। वैसे ही तथ्य का शोधन इस प्रकार होता है कि उस जीवन की हवन सत्य की जो पवित्र हवन कुंड है, यानी वो जो हवन रूपी अग्नि है, उसमें जब जीवन लग जाता है तो सोने की समान चमकता हुआ बाहर प्रकट होने लगता है, और फिर वो मानव जीवन को अभिषिक्त करती है। वो तथ्य शोधन करने से जो कुछ भी मिलता है उसको, जो आहुति उसने चढ़ाई, जो आहुति उसने दी, वो पूरी तरह हमें ओतप्रोत कर देती है, अभिषिक्त कर देती है, यानी पूरी तरह हमें उसे सराबोर कर देती है। और यह एक प्रारंभिक अवस्था है। किसके लिए? जीव भाव से शिव भाव की ओर बढ़ने की। शिव क्या करता है? शिव जो भी तथ्य उसको पता लगता है, जो सत्य उसके जीवन में प्रकट हुआ और उसके ऐश्वर्य को उसने समझ लिया और उसे क्षार समझकर, राख समझकर उससे अपने आप को अभिषिक्त कर लिया। एकमात्र शिव का ही अभिषेक जो है वो राख से होता है। तो इस तरह जो तथ्य है वो प्रकट हो जाता है, फिर उसको बार बार हमें मंथन करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह ढंग से यदि तरीके से मंथन किया हुआ हो तो वो मक्खन बाहर निकल जाता है, तो फिर दूध में या छाछ में फिर से मिक्स नहीं होता है। वैसे ही है, एक बार तथ्य सामने आ गया जीवन का और सत्य के पवित्र हवन कुंड में हमने आहुति दी, तो वो सार जो है वो क्या है? वो तथ्य। और उसे हम अपने पूरे जीवन को अभिषिक्त करें, शिव की तरह राख जैसे लपेटते हैं, लपेट लें और फिर दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे है, मनुष्य की स्वार्थमयी दृष्टि उसे अंधा बना विभ्रांत करती है। परमार्थमयी दृष्टि ही यत्र तत्र सर्वत्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के दर्शन करती है। नेत्र की ज्योति का परम लाभ तो परमार्थमयी दृष्टि को ही मिलता है। और इसमें यही कह रहे हैं, आंखें तो सबको दी हैं भगवान ने, किंतु उन आंखों से वो देखता क्या है और उसके भीतर कौन सी भावना है, जिस भावना से प्रेरित होकर वो उन आंखों को काम में लेता है। मिली तो सही सद्गुरु की कृपा से, एक ऐसी दृष्टि मिली है, अंतर्दृष्टि खुली है, किंतु यदि
जो उसका अभ्यास है अपने स्वार्थ में ही रमे रहना, अपने ही बारे में सोचना, अपने अहम का पोषण करना, अपने शरीर या उससे संबंधित उसी दायरे में अपने आप को सीमित रखना, तो वो स्वार्थमयी दृष्टि जो कुछ भी मिलता है उसको, वो उससे बाहर निकल नहीं पाती है और अंधे के समान, जैसे कोल्हू का बैल है वो घूमता रहता है बस उस कोल्हू के चारों तरफ। उसकी तो आंख पे पट्टी बांध दी गई है, किसी और ने बांधी है, किंतु यहां मनुष्य स्वयं अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बस अपने घर परिवार के चारों ओर चक्कर काटता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता है, विभ्रांत करती है। एक होती है भ्रांति और एक है विभ्रांति। विभ्रांति मतलब भ्रांत होने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहा है, वो उसी गोल चक्कर में चक्कर काट रहा है, गोल गोल घूमते जा रहा है। यह है स्वार्थमयी दृष्टि। और दूसरी ओर परमार्थमयी दृष्टि है। तो जो परमार्थमयी दृष्टि आने लगती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो सब जगह, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, सब जगह है, सब जगह है वो उस प्रभु के दर्शन करता है, उस ईश्वर के जिसका ऐश्वर्य पूरी सृष्टि में बिखरा हुआ है, और उसी के दर्शन करती है वो परमार्थमयी दृष्टि। तो असली लाभ तो वही परमार्थमयी दृष्टि को ही मिलता है ना। मानव का जन्म मिल गया, आंखें भी मिल गई, और भीतर की आंखें जो थोड़ी बहुत हैं, यदि वो स्वार्थ से भरी हुई हों तो अंधे के समान गोल गोल घूमती रहती है, भ्रमित रहती है। जबकि परमार्थमयी दृष्टि जो है वही वास्तव में जो उसे आंखें मिली हैं उसका पूरा लाभ उठा पाती है। यानी जो भी दृष्टि हमें मिली है, और हमें जिस तथ्य का शोधन करना है, जिस तथ्य को पाना है, उसमें पूरी पवित्रता होनी चाहिए और एकदम परमार्थ की ही भावना हो। किसी और को, किसी और जगह उस भाव की दृष्टि को, उस भाव की जो भी अनुभूति है उसको, वो इधर उधर कहीं उसको गलत दिशा में नहीं लगाना है, यही समझा रहे हैं। नहीं तो यदि स्वार्थ में परिवर्तित हो जाएगी तो हम अंधे के समान ही चक्कर काटते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि भाई क्या करें, हमारी तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, हम तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोच तो रहे हैं, हम तो बहुत सत्संग करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, कितना कुछ हमको बढ़ जाना चाहिए था, किंतु हम एक दिशा विशेष में नहीं बढ़ रहे हैं। हम विभ्रांत हैं, चक्कर काट रहे हैं, अपने ही घेरे में, अपने ही कंफर्ट जोन में हम फंसे हुए हैं, और उसी में समझते हैं कि हाँ भाई हमको तो मिल गई दृष्टि और हम अपना जीवन सफल बना रहे हैं। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं जो निहित हैं इनका भाव ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। आगे है, समय समय पर जब मनुष्य की संवेदना मृत प्राय होकर जड़ीभूत होती और परिणाम स्वरूप मानव केवल काम, क्रोध और मोह का उपासक बन प्रेम भाव की उपेक्षा करता है, संत का प्रादुर्भाव होता रहा है और प्राणी के प्राणों की सुप्त चेतना को अपनी वाणी की भेरी के द्वारा पुनः स्वर भर मुखरित करता रहा है। संतों की विशेषता है कि वह अपनी मानसिक शक्ति से पाषाण में भी प्राण फूंकते हैं। मनुष्य होकर भी जिसके हृदय में स्वस्वरूप के प्रति संवेदना का भाव नहीं, ऐसी पाषाण मूर्ति में अहम बोध जागृत कर उन्हें मानवीय ही नहीं दैवी आभूषण धारण करने के हेतु प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। और यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि संतों का प्रादुर्भाव क्यों होता है।
और यहां अवतार शब्द नहीं लिया है, प्रादुर्भाव, जिसकी बातें होती रहती है। प्रादुर्भाव तब कहलाएगा जब मानव मात्र के बीच में यह अनुभव हो सब मानव को कि यह हम में से ही एक है। यह कोई अवतारी भगवान नहीं है, इसके पास कोई चमत्कारिक शक्ति लेके नहीं आया कि एक चिटली उंगली पर गोवर्धन उठा ले या एक तीर से 1000 राक्षसों को मार दे। ये ऐसा नहीं है, ये हम में से ही एक है। इसका अवतार नहीं हुआ, इसका प्रादुर्भाव हुआ है। इस बात को समझना है। और कब आता है? मनुष्य के बीच में रहता है। अवतारी के फॉलोअर्स हो सकते हैं, उसके चमत्कार से लाभ उठाने वाले हो सकते हैं, पीछे पीछे पिछलग्गू हो सकते हैं, किंतु संतों को पसंद नहीं होता। संत को तो चाहिए कि मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहता हूं तुम बनो, और मुझसे प्रेरणा लेकर के तो तुम वही बन सकते हो जो तुम हो। एक वाणी में भी कहा है गुरुदेव ने कि मुझे तारीफ नहीं तरफदार चाहिए। तरफदार मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करे। तो समय समय पर होता है, यहां तो जनरल वे में लिख रहे हैं राजमा, कि जब मनुष्य की संवेदना पूरी तरह से एकदम मरे समान हो जाती है। मरे समान है जो पहले भी आया, शव और शिव, यानी शव के समान जीवन व्यतीत कर रहा है और पूरी तरह जड़वत है, एकदम उसकी चेतना पूरी तरह जड़वत हो गई है और संवेदना बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है? मानव किसमें उलझ जाता है? विकारों में उलझता ही नहीं है, उन्हीं की उपासना करने लगता है। काम, क्रोध, मोह इनका उपासक बन जाता है। और स्वाभाविक है, हृदय तो वही है ना, अंतःकरण तो वही है। उसमें या तो प्रेम और भाव प्रवेश कर सकता है और या फिर यही कामना, वासना, क्रोध, अहंकार, यही सब प्रवेश कर सकते हैं। तो यदि उपासक होगा काम, क्रोध और मोह का, तो स्वाभाविक है प्रेम और भाव की उपेक्षा होगी ही। और जो प्रेम भाव का उपासक है, स्वाभाविक है अपने आप ही काम, क्रोध, मोह की उपेक्षा होगी। तो उपेक्षा करता आया है और यह सब जब देखता है ना संत, तो आता है उसके जीवन में होगा। संत का प्रादुर्भाव तो हो गया, इस धरा पर हो गया। किंतु यदि हमारे हृदय की धरा पर उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जिसको हम लोग हर साल बोलते ही रहते हैं कि संत का जन्मदिन मनाते हैं, किंतु जब हमारे हृदय पर उसका जन्म होगा तभी वास्तव में जन्म मनाना सार्थक। प्रादुर्भाव तो हो गया, किंतु हमारे हृदय में क्या उसके प्रेम और भाव का प्रादुर्भाव हुआ? वही तो उसका रूप है, वही तो उसका सूक्ष्म रूप है। तो जब उसका प्रादुर्भाव होता है तब समझ में आता है एक प्राणी के प्राणों में जो चेतना सोई हुई थी, यानी जो प्राण जड़वत हो गए थे, उसको अपनी वाणी की भेरी के द्वारा, भेरी क्या करती है? भेरी है तैयार होने के लिए, आगमन के लिए, प्रस्थान के लिए, सबके लिए। भेरी बजती है तो एक जो पार्टी होती है वो चल पड़ती है युद्ध में, और दूसरी सावधान हो जाती है कि उधर भेरी बज चुकी है। तो जब भेरी बजती है वाणी की, उसने तो बजा दी, हमको भी अब सावधान होना है, जागरूक होना है कि वाणी की भेरी बज रही है। अब वो वाणी हम पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी। अब हम उसे
स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अगर तैयार होंगे तो हम सोए नहीं रहेंगे, फिर हमारी चेतना सोई हुई नहीं रहेगी, उस भेरी को सुनकर ही जाग जाएगी। और जब जाग जाती है तब फिर से उसमें एक अलग स्वर की अनुभूति होती है, हमारे भीतर से भी एक भेरी निकलती है। तब हम भी कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ गाते हैं, हम भी कुछ अभिव्यक्त करते हैं, तो पुनः स्वर भरता है वो संत अपनी वाणी की भेरी के द्वारा और मुखरित करता है, अपने भी मुख से कहता है और अपने संतति के मुख से, बच्चों के मुख से भी वही बोलता है। तो यह बातें होती रही हैं, अभी भी होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही तो विशेषता है संतों की, कि उनकी अपनी जो एक मानसिक शक्ति होती है, वो कोई यह जरूरी नहीं कि जीवन काल में ही रहेगी। उनके शरीर छोड़ने के बाद भी, उनके यही लीला संपूर्ण होने के बाद भी वो उनकी शक्ति बिल्कुल बरकरार रहती है। और ऐसी होती है कि पत्थर में भी जान डाल देती है। एक पत्थर की मूर्ति, उसमें भी प्राण फूंक देती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। हम समझते हैं कि हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, भक्त समझते हैं कि भक्त प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये तो हमारे भीतर बैठा हुआ वो संत का भाव है, जिसने हमारे प्राणों में अपनी वाणी की भेरी के द्वारा एक ऐसी फूंक मारी है कि हमारी सोई हुई चेतना जागी है और हमारे प्राण सजीव हुए हैं। उन्हीं प्राणों को जब हम उस मूर्ति को समर्पित करते हैं, तब जाकर वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। यानी वो संत ही स्वयं अपनी प्रतिष्ठा करवाता है, अपनी प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। तो पाषाण में भी प्राण फूंक देते हैं संत। यह है संतों की विशेषता। और मनुष्य होकर भी हृदय में नहीं है। किसके प्रति संवेदना नहीं है? अपने स्वरूप के प्रति। उसका स्वयं जो है, उसका रूप, उसका स्वरूप, उसके प्रति है ही नहीं संवेदना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की संवेदना तो बिल्कुल जड़वत है, प्राणों में कुछ है ही नहीं चेतनता का प्रभाव। तो क्या होगा फिर? तो संवेदना का भाव नहीं है, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह है वो एकदम। तो उस पाषाण मूर्ति में भी अहम बोध जागृत करते हैं। अहम बोध यानी तू भी कुछ है। तो अपने आप को क्या समझ बैठा है कि केवल काम क्रोध मोह इसकी उपासना करता रहेगा? क्या इसीलिए तुझे मानव का जन्म मिला है? क्या यही तेरी मानवता है कि तू पत्थर बन के जीवन व्यतीत करे? तो उस पाषाण मूर्ति में भी या अहम बोध का जागरण करते हैं कि देख तू है, तू दीनहीन नहीं, तू भी मेरी तरह ही मानव है, तू मेरी संतान है। तब वो एक ऐसी भावना आती है मन में, हाँ भाई मैं भी कुछ हूं। नहीं तो प्राणी सोचता मेरे लिए क्या हो, संत है भाई, संत तो संत होते हैं, उनके द्वारा बहुत कुछ संभव है, मेरे द्वारा क्या संभव है, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। और इस तरह पड़े रहना चाहता है वो। किंतु संत ऐसे पाषाण मूर्ति में भी अहम बोध जागृत कर देते हैं और उनके भीतर सिर्फ मानवता ही नहीं भरते कि तू मानव है, अपनी मानवता को समझ, बल्कि तू आया है अपने देवत्व को समझने के लिए। तो वो मानव दानव नहीं, देव बनने के लिए आया है। और इस तरह की बातें पहले भी माँ ने कही है पिछले लेखों में। तो उससे पूरी तरह आभूषित करते हैं और आभूषित करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। और जब प्रेरणा देते हैं तब समझ में आ जाता है कि यह इसकी प्रेरणा है, किसी और की नहीं।
उस संत की ही प्रेरणा है। आगे है, साधारणतः प्राणी कुछ मान्यताओं के तिनकों से सजाता है अपने जीवन की छत। एक ही परिधि में भ्रमण करते हुए ही जीवन की ऊंचाइयों के भ्रम को पालता है। अतः अहंकार के मद में चूर क्या जान भी पाता है कि इस छत से भी ऊपर कुछ है। संत जन अहंकारी प्राणी की छत पर रखते हैं अपने चरण और तब आकाश की ऊंचाइयों में विचरण करते हैं। विचरण एक है साधारण प्राणी। तो साधारण प्राणी क्या करता है? साधारण प्राणी तो साधारण ही है, और साधारणतः वो क्या करेगा? जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसके घर परिवार में जो कुछ भी होता है, या किसी की देवी की देवता की एक उसी की पूजा आराधना करके और उसी को सजाता रहता है। वो ऐसे ही है जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले को सजाती है तिनकों से, वैसे ही है वो मान्यताओं के छोटे छोटे तिनके हैं। और वो बिल्कुल जब तरह तरह की जमाने की हवा चलती है, जब विषय विकारों की, दुख की, संकट की, परेशानियों की हवा चलती है, तो वो पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं वो तिनके। सजाता है और अपने जीवन को समझता है, हाँ बहुत अच्छी तरह से मैं जीवन जी रहा हूं। यहाँ पे एक घर का रूप लिया है राजमा ने, कि अपने घर को और उसकी छत को वो सजा रहा है उन मान्यताओं के तिनकों से। और कहाँ है उसका दायरा? कुछ नहीं, वो एक ही परिधि है, वही छोटा सा घर है मेरा, बस उसी में घूमता रहता है और सोचता है मैं तो बहुत धार्मिक हूं, मैं तो इस देवता को मानता हूं, मैं इस देवी को मानता हूं, मैं तो हर महीने यहां जाता हूं, मैं तो हर साल परिक्रमा करता हूं। पता नहीं किस किस तरह की, क्या ये भ्रम है कि मैं बड़ा ऊंचाई से जीवन जी रहा हूं। ऊंचाइयों का भ्रम पालता रहता है कि मालूम नहीं मैं कितना ऊंचा जीवन जी रहा हूं। ये सिर्फ साधारण प्राणी एक कुछ नहीं करते, मैं तो ये करता हूं, मैं इतने व्रत उपवास करता हूं, मैं एक भी छोड़ता नहीं हूं। अब नाम लेने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए समझना है, बस भाव को समझना है कि कितने तरह की मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं का रूप यहां क्या बताया? सिर्फ तिनकों के समान। और क्या मिलता उससे? अहंकार। अहंकार में चूर है, बस उसी का नशा है। अहंकार के मद में चूर, यहां मद से तात्पर्य है नशा। उसी में चूर है वो, तो उस नशे में ही कि मैं बहुत धार्मिक, बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं तो क्या जीवन जी रहा हूं। और इस तरह से वो जान पाता है क्या कि छत के ऊपर भी कुछ है? नहीं जान पाता है। यह तो जब कृपा होती है संत की, तो क्या करता है वो, जिसको हम कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है। कैसे देता है वो बता रहे हैं कि उस छत पर अपने चरण रख देता है, और वो घास फूस की तिनकों की बनी हुई वो मान्यताओं की जो छप्पर है, जो छत है, वो टूट जाती है, और वो अहंकार पूरी तरह से गिर जाता है। और तब देखता है प्राणी कि अरे आकाश नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं तो उसी छत को वो अपना आकाश समझ बैठा था। यही समझ रहा था कि यही सब कुछ है। छत तो थी, किंतु प्राय देखा गया छत तो खुली हुई होती है, किंतु उसने ढक रखा था उसको अपनी मान्यताओं के द्वारा, छोटे छोटे तिनकों के द्वारा। और संत अपने चरण रखकर आकाश की
ऊंचाइयों को दिखलाते हैं और कहते हैं चल तेरे को भी आकाश में विचरण करवाता हूं। तो एक बार दो बार तो घुमा ही आते हैं पूरा। ये ऐसे ही होता है। प्रलोभन देने के लिए जिस तरह हवाई यात्रा वाले कर देते हैं वैसे ही है। एक बार तो आकर्षित करने के लिए संत भाव की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा ही देता है प्राणी को, किंतु बाद में उसको समझना होता है कि अब मेरी मान्यताएं नहीं है, अब मैं तथ्य को समझने लगा हूं, अब मैं जीवन में उस हवन कुंड में, जो सत्य का हवन कुंड है, उसमें अपने आप को जान पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं और अपने स्वस्वरूप के प्रति मेरी संवेदना जागी है। मैं अपने आप को समझने के लिए कोशिश में लगा हुआ हूं, और नहीं तो वो मान्यताओं के छोटे छोटे तिनके और उसी से सजाता रहता है अपनी छत को, अपने घर को, और समझता है बस क्या हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। सागर के खारे जल से नमक निकालना विशेष दुष्कर नहीं, किंतु मोती प्राप्त करने के लिए तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। भवसागर के खारे जल से ही प्यास बुझाता प्राणी क्या जान भी पाता है कि इसी जल की गहराई में कहीं मोती भी हैं। स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ है मानव जीवन का। स्वर्णकार के हाथों स्वर्ण देकर आभूषण गढ़वाता है प्राणी, धारण करता है, अपने रूप में वृद्धि करता है। जीवन का स्वर्ण यदि सद्गुरु रूपी स्वर्णकार के द्वारा गढ़वा सके तो सद्गुणों से विभूषित हो श्रृंगार कर सके जीवन का। और अब यहां पर यही समझा रहे हैं कि सोने जैसा जीवन है, मोती जैसा जीवन है, और उस सोने में मोती गढ़ दिया जाए तो और कितनी सुंदरता आ जाती है, किंतु मोती तो ढूंढना पड़ेगा ना उस खारे जल में। तो ये भवसागर है, ये खारा जल है, उससे नमक तो सारी दुनिया निकालती है। नमक निकलता कहां से है? इसी सागर से ही निकलता है। तो वो कोई विशेष दुष्कर काम नहीं है, वो तो सतह पर है। उस पानी को गड्ढे बना बना के छोड़ देते हैं। जहां कहीं नमक निकाला जाता है, यदि किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ हो मेरी तरह देखने का कि कैसे नमक बनाया जाता है, वो जहां पर भी समुद्र होता है उसके आसपास गड्ढे बना देते हैं, और जब खूब जोरों से ज्वार आता है पानी उसमें भर जाता है, और फिर उसके अनुसार वो और दूसरी दिशा में गड्ढे बना के उस पानी को ले जाते हैं। तो इस तरह उसको एकत्रित करते हैं, धूप से सूख जाता है, अपने आप सारा काम होता है। प्रकृति सब कुछ कर देती है, कोई कठिन नहीं है। यही कह रहे हैं, उससे नमक निकालना कोई विशेष दुष्कर काम नहीं है, वो तो ऊपरी काम है, सतह पर है वो तो। किंतु मोती तो बड़ी गहराई में मिलते हैं, और उसके लिए तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। तो वो मोती प्राप्त करने के लिए तो स्वाभाविक है अपने प्राण न्यौछावर करने होंगे अपने इष्ट को। तभी वो एक ऐसा मोती जिसका कुछ भी नाम दे दें हम, जिसे हम स्वयं का नाम दे दें, जिसे आत्मबोध का नाम दे दें, कुछ भी कह दें, उसको प्राप्त करने के लिए तो हमें अपने प्राणों को ही उत्सर्ग करना होगा, क्योंकि स्वयं का तो अर्पण हो नहीं सकता। इस पर भी एक बात याद आ रही है, कभी चर्चा हो रही थी, कई साल हो गए, 20-25 साल पहले की बात है। तो किसी भाई ने कहा कि भाई समर्पण वो होता है जो स्वयं का अर्पण होता है।
तब गुरुदेव कृपा से यही कहा गया, आप सब कुछ अर्पित कर सकते हो किंतु अपने स्वयं को अर्पित नहीं कर सकते किसी को भी। तो स्वयं के अलावा क्या अर्पित कर सकता है? अपने प्राणों को अर्पित कर सकता है। तो जो उसके लिए मरने को तैयार हो जाए उसी को नवजीवन मिलता है। जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है उसी की जीत होती है। ये एक ऐसी बाजी है जिसमें कोई हारा नहीं आज तक। प्राणों की बाजी लगा दें और उस स्व अनुभूति का मोती प्राप्त कर लें। प्राणी क्या करता है? ये जो भाव रूपी सागर है, संसार का सागर, उसका खारा जल है, करे क्या करे, आता ही नहीं है। फिर भी जैसे तैसे प्यास बुझाने की कोशिश करता है। वो क्या जान भी पाएगा इसी जल की गहराई में है? अरे ये तो कोई संत है जो बतलाता है, ये तो कोई गोताखोर होता है जो बतलाता है। और या तो वो बतलाता है जिसने मोती प्राप्त कर लिया हो और अपने जीवन रूपी आभूषण में वो गढ़ा हुआ हो और वो लोगों को दिखलाई देता हो, और वही संत है। देख के प्रेरणा मिलती है, समझ में आता है, और नहीं तो कभी जान नहीं पाता। वो बस खारे जल से जैसे तैसे प्यास बुझाता है इस संसार में जीवित रहने के लिए, किंतु इसकी गहराई में क्या कुछ है ऐसा मोती? उसी तरह अपने अंतःकरण की गहराई में क्या छिपा हुआ है वो स्वरूपी मोती? कोई कोई ही जान पाता है उसको, कोई कोई पहुंच पाता है वहां तक। तो यह तो एक स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ है मानव जीवन का। स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ है, सुनहरा मौका है ये। तो सुनहरा मौका है तो क्या करें? यह जो जीवन है, मानव जीवन, यह सोने के समान है। इसको दे दें उस सुनार के हाथों, स्वर्णकार के हाथों, तो हमको तो पता है आभूषण यदि गढ़ना है तो देना पड़ेगा। सुनार को देते हैं, स्वर्णकार को, और उसका आभूषण गढ़ता है वो। वैसे ही जीवन को सौंप दें अपने इष्ट को, सदगुरु को, और उसके बाद उस पे ही छोड़ दें। क्या उसके बाद सोना कुछ बोलेगा? मुझे पीटो मत, मुझे पिघलाओ मत, मेरे खोट को दूर मत करो। कुछ नहीं चलती उसके बाद उसकी। इसीलिए घबराता है प्राणी अपने आप को समर्पित करने के लिए कि पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। तो स्वर्णकार के हाथों स्वर्ण देकर आभूषण तो गढ़वाता है प्राणी, और धारण भी करता है, अपने रूप में वृद्धि भी करता है, किंतु क्या अपने जीवन का स्वर्ण सद्गुरु रूपी स्वर्णकार के द्वारा गढ़वा पाता है? और यदि गढ़वा सके तो स्वाभाविक है सद्गुणों से विभूषित हो जाएगा। तरह तरह के सद्गुण अपने आप ही उसके जीवन में आ जाएंगे और वो अपने जीवन का श्रृंगार कर पाएगा, देख पाएगा, प्रसन्न होगा। लोग देखें या ना देखें, क्योंकि यह कोई बाहर का आभूषण तो है नहीं, यह तो भीतर का आभूषण है जो हमें विभूषित कर रहा है, हमारे अंतस का श्रृंगार कर रहा है। आगे है, संत की साधना केवल अपने लिए नहीं, अपनी मानव संतति के निमित्त भी। माता की उदर पूर्ति अपनी संतति के लिए दुग्ध का आहार देती है। वैज्ञानिक का सफल प्रयोग जनगण के जीवन को सुख सुविधा प्रदान करता है। संत की साधना सत्य के अन्वेषक, सत्यपथ के साधक के मार्ग को सरल और निष्कंटक बनाती है।
और इसमें इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि एक साधारण प्राणी है जो यदि साधना करता भी है तो वो अपने लिए करता है कि यदि मैं साध्य तक पहुंच भी जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं अपने अंतःकरण को उसके प्रेम और भाव से आभूषित कर पाऊं, अपने जीवन को सजा पाऊं। यही उसकी साधना का उद्देश्य होता है और वो उसी साध्य को पाना चाहता है और उसी के आधार पे साधना करता है। किंतु संत की साधना कुछ अलग होती है। वो अपने लिए साधना नहीं करता। वो जानता है कि यह पूरी मानव जाति, मानव मात्र ही उसकी संतति है, यानी उसकी संतान है। तो अपने लिए ही नहीं करता, उनके लिए भी करता है। तो यह साधारण रूप में तो समझ में आ जाती है सबको बातें कि एक पिता जो धनोपार्जन कर रहा है, जीविकोपार्जन कर रहा है, जो भी पैसे कमा रहा है, वो क्या सिर्फ अपने लिए कमा रहा है? नहीं, वो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, अपने लिए भी कमा रहा है, बच्चों के लिए भी कमा रहा है। वैसे ही संत सिर्फ अपने लिए नहीं करता, अपने बच्चों के लिए भी करता है। और इतना सुंदर उदाहरण बाद में दिया है कि माता की उदर पूर्ति अपनी संतति के लिए दुग्ध का आहार देती है। कि माता क्या कर रही है? अपना पेट भरती है, खाती है, पीती है, तरह तरह का अन्न और आहार लेती है, फल लेती है, सब्जी लेती है, सब जो भी खाना है उसको खाती है। किंतु बच्चे को क्या देती है? बच्चे को तो दूध देती है। यदि वो यह सब आहार ग्रहण नहीं करेगी, अपना पेट नहीं भरेगी, तो किस लिए भर रही है? वो इसलिए भर रही है ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। और वही है संत की भावना कि मैं अपने बच्चे को प्रेम और भाव का दूध पिला सकूं, इसलिए साधना की है मैंने। और पियो बच्चों, तुम प्रेम और भाव का दुग्ध पियो। और प्राणी समझ पाता नहीं है कि उस माता ने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही साधना नहीं किया है, सिर्फ अपने लिए ही जीवन नहीं जिया उसने अपने जीवन को तो सफल किया ही किया, उसने मानव मात्र के जीवन को सफल किया है। उस मानव के जीवन को जो उसे समझता है, अपने आप को समझता है कि मैं उसकी संतान हूं। और फिर उदाहरण लिया है वैज्ञानिक का कि वैज्ञानिक भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और प्रयोग जब सफल हो जाता है उनका, तो फिर क्या अपने नाम के लिए करते हैं? वो चाहते हैं कि उनको जो एक चीज मिली है वो लोगों तक पहुंचे। और जन गण जितने भी लोग हैं दुनिया में उससे लाभ उठाते ही हैं। भाई, किसी भी तरह का आविष्कार हुआ है वो क्या सिर्फ उस वैज्ञानिक तक सीमित रह गया? वैसे ही संत कुछ भी कर रहा है, क्या वो उस तक सीमित रह गया? ये भौतिक वैज्ञानिक हैं जो भौतिक जीवन में प्रकृति से लेते हैं और उसका दूसरा रूप प्रकट करते हैं। संत भी लेते हैं प्रकृति से, किंतु सर्वप्रथम वो अपनी सूक्ष्म प्रकृति का शोधन करते हैं और फिर सूक्ष्म से ही सूक्ष्म का आदान प्रदान करते हैं। और उसका लाभ प्राणी मात्र उठा सकता है। हाँ, संत की संतान, उसकी संतति तो अवश्य ही उठा सकती है। और वो भी यदि न उठाए तो फिर जो पहले भी कहा, इतना दुर्भाग्य किसका होगा? राजमा ने कहा इस तरह, सब कुछ पाकर भी यदि ना पाया तो ऐसा क्या जीवन?
वैज्ञानिक जो कुछ भी कर रहा है उससे तो हम लाभ उठा रहे हैं, किंतु संत ने जो कुछ भी किया, इतना कुछ रख के गए हैं हमारे लिए, हम उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। समझना है कि संत की साधना जो होती है वो बहुत लाभ देती है, किंतु किसके लिए लाभप्रद है? जो सत्य की खोज करता है। तो संत की साधना सत्य के अन्वेषक के लिए और सत्य पथ के साधक के लिए, इन दोनों के लिए विशेष उपकारी है, उपयोगी है, जो कि उसके मार्ग को बिल्कुल सरल और सहज बना देती है, निष्कंटक करती है, यानी जितने भी कांटे उस मार्ग में हैं उन सबको दूर करती है वो साधना, बशर्ते हम उससे लाभ उठाएं और किस ओर वो हमें ले जा रहे हैं उस पर हम ध्यान दें। और फिर एक उदाहरण लिया अगले पैराग्राफ में, वो हम समझ लें, तब ये बातें पूरी और स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहे हैं, तैयार वस्त्र धारण करने वाला क्या विचार भी कर पाता है कि किस परिश्रम से वस्त्र तैयार हुआ है? भोजन की थाली अनायास ही प्रस्तुत है जिसके समक्ष, वह बीज के उस रूप पर कहाँ विचार करता है जिस बीज का परिष्कृत परिणाम उसकी उदर पूर्ति करता है। बिजली प्रभृति के आविष्कार का किन विशिष्ट क्षणों में किसे ध्यान आया, उसने उसके लिए क्या क्या परिश्रम किया, जनसाधारण इन बातों से अनभिज्ञ ही रहता है। अनभिज्ञ रहता है, फिर भी लाभ उठाता है प्रत्येक वस्तु से। और इसमें यही कह रहे हैं कि कपड़े तो हम पहनते हैं, तैयार है वस्त्र, क्या हम कभी विचार करते हैं कि कितना परिश्रम इसके पीछे हुआ है इस कपड़े को तैयार करने में? फिर उदाहरण है, भोजन की थाली हमारे सामने आ गई और हम खूब भोजन भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, किंतु जो बीज रूप में जो अन्न था या जो भी फल सब्जी वगैरह जो भी थी, क्या हम उस पर विचार करते हैं कि वो किस तरह उसका रूपांतरण हुआ है, किस प्रकार उस बीज की साफ सफाई हुई है और वो आज हमारे भोजन के योग्य बना है, वो भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर हमारे पेट को भर रहा है, हमारी उदर पूर्ति कर रहा है? क्या हम कभी विचार करते हैं? उसी प्रकार बिजली प्रवृत्ति के आविष्कार, प्रवृत्ति मतलब उसके जैसे, यानी बिजली या उस टाइप के जो भी आविष्कार हुए हैं, वो किस तरह से किन विशिष्ट क्षणों में आया, ध्यान में आया। तो यहाँ बिजली का तो थोड़ा सा मुझे ध्यान है, वो ये है कि फैराडे नाम का हुआ था, पतंग उड़ा रहा था, बरसात के दिन थे, आकाश में बिजली कड़की और कहीं से उसके हाथ में वो करंट आ गया, तो उसको लगा अगर वो बिजली आकाश में है तो क्यों नहीं हम उसको धरती पर ला सकते हैं। बस इसी से प्रेरणा लेनी है कि वो जो आकाश में हम समझते थे वो भगवान रहता है, उस संत ने उसका आविष्कार कर दिया, हमारे जीवन में उसको प्रकट कर दिया कि तुम भी उसे अनुभव कर सकते हो। और हम बड़े सुलभ, जैसे एक स्विच जलाते हैं और बिजली का लाभ उठाते हैं बस। और उसके लिए भी बात पहले आ चुकी है, जो गुरुदेव की वाणी है कि एक स्विच है, कौन सा? उसके चरण, उसके चरण वो स्विच हैं जो हमारा सीधा कनेक्शन जोड़ देते हैं उस प्रभु के साथ। तो इस प्रकार हम उस पर जब विचार करते हैं तो न जाने किन किन बातों से हम अवगत होते हैं। तो किसे ध्यान आया है कि उसके लिए कितना परिश्रम किया है? तो जन साधारण इन सब बातों से अनभिज्ञ रहता है, कोई जानकारी होती नहीं है उनको, लेकिन फिर भी लाभ तो उठा ही रहा है। संत जो कुछ भी हमारे लिए करके गया है हम उससे लाभ तो उठा ही रहे हैं। भले हम ये ना समझें कि वो क्या हमें निर्देश दे रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, किस प्रकार से हमने सत्य की खोज की है और तुम्हें भी रास्ता बतला रहे हैं, तुम्हारा भी मार्ग
बिल्कुल निष्कंटक कर रहे हैं। तुम संत के आधार लेकर उस सत्य की साधना में लग जाओ और फिर देखो सत्य के अन्वेषक बनोगे, खोज करोगे अपने जीवन में उसी सत्य को, और नहीं तो अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में संत हमसे चाहता क्या है। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये एक्चुअली एक बार कहा था कि शरणागति हम उसकी ले लेते हैं, पर हमको जैसे बस में यात्रा करते वक्त टिकट अपने पास रखना होता है जब तक यात्रा पूरी नहीं होती। तो क्या एक बार हम समर्पण कर देते हैं, एक बार हमने कर दिया, उसके बाद भी हमको शरणागति का हमेशा ध्यान रखना होता है, या हम मतलब या हमेशा फिर याद रखने की जरूरत नहीं है? याद रखना नहीं है, यह तो एक आपको मिल गया, जीवन यात्रा पूरी करने के लिए टिकट मिल गया। बस वो टिकट को संभाल के रखना है, यानी शरण से बाहर नहीं निकलना है। यानी अब तो मैं शरण में आ गया, मैं तो बैठ गया ट्रेन में, अब मुझे टिकट की क्या। जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना है, यानी जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है तब तक तो टिकट को संभाल के रखना पड़ता है ना। कभी भी चेकिंग हो सकती है, वैसे ही है, आपको संभाल के रखना है। शरणागति एक ऐसी टिकट है, यानी बनाए रखना है शरणागति को। समर्पण अलग चीज है, शरणागति अलग चीज है। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया प्राणों की बाजी लगाने की बात जो आई थी, हाँ कोई और समझना चाह रहे थे कि सूक्ष्म में मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्राणों की बाजी लगाने से कैसे समझे। हमने तो हम समझते हैं अगर हमारे भीतर में, फिर उसके आगे प्राणों की बाजी समर्पण का भाव तो समझ में आता है, लेकिन प्राणों की बाजी लगाना यानी क्या होता है? बाजी लगाना क्या होता है, पहले तो ये समझो क्या होता है बाजी लगाना। मतलब यानी आपके पास जो कुछ भी है, भाई आपने कुछ, ये लोग खेलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं बाजी किसमें होती है, ये तो दांव पे लगाना, जुआ खेलते हैं जो लोग। हाँ, तो उसी तरह है। तो जुआ खेलते हैं, कुछ पैसे लगाए, कुछ लगाए, कुछ से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मन दे दिया, थोड़ी सी बुद्धि दे दी, इससे काम नहीं चलेगा। पूरा का पूरा अंतिम क्या है, प्राण। क्योंकि आप और कुछ तो अर्पित कर नहीं सकते हैं, प्राण जरूर अर्पित कर सकते हैं, जो बात आई हुई थी विश्लेषण करते वक्त। तो आपको प्राणों की बाजी लगाने का मतलब यही होता है कि आप पूरी तरह से, फिर वही बात आती है ना कि तेरे लिए कर दूं जीवन दान, इसी में है तेरी शोभा, इसी में है शान। बस ये समझ में आना चाहिए कि मेरा जीवन तो तुम्हारे ही लिए है। अब मैंने जीवन दान कर दिया, तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे निमित्त किया है, अपने प्राणों की बाजी लगा दी मैंने, अब तुम्हारे हाथों है। और ये एक ऐसी बाजी है, बिल्कुल सही है ये, कि जो कभी भी हारता नहीं है प्राणी। जुए में हार जीत होती रहती है, लेकिन यहां प्राणों की बाजी यदि आपने सदगुरु के प्रति, संत के प्रति लगाई है, तो आपकी कभी हार नहीं होगी। आपके प्राण जो बिल्कुल जड़वत हैं, या जो बिल्कुल जो सब बातें हैं लगाई, इसमें सब अच्छे से समझाया माने, है ना। तो उसमें एक नई चेतना आती है, और आप जो अभी तक समझे ही नहीं सत्य का रूप, उस सत्य का रूप समझाता है संत हमको, उसका सूक्ष्म रूप बतलाता है। बतलाता क्या है, अनुभव देता है, भीतर में मालूम पड़ती है सब चीजें।
ये है प्राणों की बाजी लगाना, यानी उससे कम में सौदा नहीं हो सकता है, बस इतनी सी बात है ना। ठीक है, ठीक है, फिर पूरा करते हैं।